कहाँ चले गए तुम देविका? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें जाकर? इतनी रात हो गई, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, क्या करूं मैं? ये लड़की भी ना अपने मुंह से नहीं बोलती कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन मेरा ख्याल इस तरह से रखती है। शायद ये इसका तरीका है अपने प्यार का इजहार करने का। अच्छा हुआ मेरी शादी अंबिका से हो गई, मिस लूथरा से नहीं, क्योंकि अगर मेरी शादी मिस लूथरा के साथ होती तो मेरी जिंदगी खराब हो जाती, क्योंकि मिस लूथरा देविका कभी नहीं बन पाती, और अंबिका हूबहू देविका की तरह है, बिल्कुल वैसी। उसने देविका की कमी पूरी करती मेरी जिंदगी में, लेकिन क्या करूं, कहां ढूंढूं मैं उसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद अंबिका का फोन होगा, मिस लूथरा का। घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? हेलो मिस लूथरा, कैसे हो तुम? ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरा मतलब है थोड़ा सा बुखार और सर्दी हुई है मुझे, लेकिन आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कि आपको मालूम है कि मेरी तबीयत खराब है। नहीं तो मेरा मतलब है हाँ, फिक्र तो है तुम्हारी रवि। पार्टी में जो कुछ भी हुआ, तुम पर किसी ने हमला करने की कोशिश की, तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, सबसे बहुत डर गई हो रवि। तुम बाहर हो ना, पता नहीं तुम्हारे साथ कब कौन सा हादसा हो जाए। I just wanted to make sure you're all right. मिस लूथरा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अंबिका है यहाँ पर मेरा ख्याल रखने के लिए। सो प्लीज आप रिलैक्स हो जाइए, ओके? मैं रखता हूँ। एक मिनट रवि, just 1 minute। बस ये पूछना है कि कसौली जाते वक्त तुम्हें साकिब दिखा था क्या कहीं? रास्ते में कहीं उसकी गाड़ी नजर आई हो या साकिब नजर आया हो? What? साकिब यहाँ पर क्यों आएगा? मेरा मतलब है कि साकिब यहाँ पर, और आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या साकिब मेरा पीछा करते यहाँ पर आया? पता नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। Anyway, good night यार, you take care। इसका मतलब साकिब ने अभी तक कुछ नहीं किया रवि के खिलाफ। रवि अभी ठीक है, सेफ है, लेकिन साकिब ने जरूर सुबह के लिए कुछ प्लान बनाया होगा। इससे पहले कि साकिब कुछ करे, मुझे वहाँ जाकर उसे रोकना होगा। मुझे जल्द से जल्द कसौली पहुँचना होगा। बड़ी अजीब सी बात, मिस लूथरा ने साकिब के बारे में क्यों पूछा? कहीं साकिब हमारा पीछा करते करते यहाँ पर तो नहीं आ गया? ओह गॉड, मैं ये अंबिका भी ना इतनी रात को पता नहीं कहाँ चली गई। इस जगह पे मैं कहाँ जाकर ढूंढूंगा? किसी को जानते नहीं हम लोग। अरे मुझे बताकर जाना चाहिए था। I can't believe this। माना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ख्याल। देविका कितनी खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत क्यों हो तुम? अरे तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, हम दोनों के बीच में रखो। वो क्या है कि एक मिनट, रवि मरने वाला है। हाँ, बस आज रात की बात है, उसके बाद हम दोनों एक, फिर कौन जुदा करेगा हमें? कोई नहीं। हाँ पता है, रवि मरने का दुख तो होगा तुम्हें, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, अपना कंधा भी दूंगा, जी भर के रो लेना। अब तुमसे प्यार करता हूं, तुम ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। देविका आओ, गले लग जाओ। कितना सुकून है, लेकिन असल में जब गले मिलोगे तो कितना सुकून होगा। क्या हुआ? हो गया सारा काम ठीक से? नहीं, मेरा मतलब एक बार चेक कर लो कि ब्रेक्स ठीक से फेल किए हैं कि नहीं। वो क्या है ना, तुम्हारे बॉस को सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए, खामखा कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। चेक कर लो एक बार ठीक से। आप कौन हो? मैं। सही बात है, अपना इंट्रोडक्शन तो मैंने दिया ही नहीं तुम्हें। जिसकी कार के तुमने ब्रेक्स फेल किए और जिसकी मौत के बदले तुमने 20,000 रुपए लिए, उसकी पत्नी हूँ मैं। साकेत के पास जा रहे हो? साकेत कपूर, तुम्हारा बॉस ना, उसके पास जा रहे हो? जाओ, जल्दी से जाओ और बता दो उसे
इतने बड़े बड़े काम करते हो लेकिन एक नंबर के बेवकूफ हो। क्या लगता है तुम्हें? तुम जाकर उससे कहोगे कि रवि की बीवी अंबिका को सब कुछ पता चल गया है और वो तुम्हें ऐसे ही जाने देगा? मार डालेगा तुम्हें, गला दबोचकर कहीं ऐसी जगह दफना देगा कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मेरी आप लोगों से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। वो तो साकेत जी ने जबरदस्ती ये घटिया काम कराया और मैंने कर दिया। ये घटिया काम तुम सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो ना? कितने पैसे दे रहा है वो तुमको? 20,000 रुपए। मैं तुम्हें 20,000 के बदले 20 लाख रुपए दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे मुताबिक चलना होगा। 20 लाख? इतने सारे पैसे? लेकिन मुझे करना क्या होगा? बहुत आसान सा काम करना है तुम्हें। मेरे लिए पैसे मायने नहीं रखते। मेरा पति अनमोल है मेरे लिए। जो तुम साकेत के लिए कर रहे थे वही तुम्हें मेरे लिए करना होगा। लेकिन इस बार तुम इस कार के ब्रेक्स फेल नहीं, साकेत की कार के ब्रेक्स फेल करोगे। लेकिन उसे करने से पहले तुम्हें इस कार के ब्रेक्स ठीक करने होंगे। इस कार में जो भी बैठे उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उल्टा साकेत की मौत एकदम उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह उसने रवि की मौत प्लान की थी। मैडम ये कार तो मैं अभी ठीक कर दूंगा, लेकिन साकेत जी की कार के ब्रेक मैं कैसे काट सकता हूँ? वो तो खुद अपनी कार में बैठे हैं। हाँ तो तुम अपने किसी असिस्टेंट या किसी और मैकेनिक को बुला लो जो साकेत की कार के ब्रेक्स फेल कर पाए, और उतनी देर साकेत को तुम कार से कहीं दूर लेकर जाओ। उसे बातों में उलझाए रखो, इतना उलझा लो कि उसका ध्यान अपनी कार से बिल्कुल हट जाए। और जैसे ही उसका ध्यान हटता है अपने मैकेनिक और अपने असिस्टेंट को बोलो कि उसकी कार के ब्रेक्स फेल करते हैं। लेकिन जो भी करना है तुम्हें एकदम परफेक्ट करना होगा। इस काम में जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, और काम होते ही मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है मैडम, मैं अभी अपने मैकेनिक को बुलाता हूँ। अब तुम्हारा प्लान तुम पर ही पलट कर वार करेगा साकेत। एक्सीडेंट भी तुम्हारा होगा और मौत भी तुम्हारे नाम लिखी जाएगी। तुम जैसे राक्षस का यही अंत होना चाहिए। हो गया काम, सब ठीक है वहाँ। काम हो गया? अभी काम करो, चुपचाप यहाँ से निकलो। क्या सर, सस्ते में निपटाओगे? ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, मुझे और पैसे चाहिए। ऐसा करो आप 20,000 और दे दो। क्या बारात में मुंह दिखाई के पैसे मांग रहा है क्या? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? क्या हो गया तुझे? अरे 10 के 20 दे चुका हूँ, अब खुश रहे इसमें। जा चुपचाप घर पे। सर 20,000 तो आपने मुझे ब्रेक काटने के दिए थे, मैं तो आपको पुलिस से भी बचाऊंगा ना। वो काम क्या फ्री फंड में कर दूं? दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या हो गया तुझे? 10 के 20 दे चुका हूँ, एक्स्ट्रा मांग रहा है? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। फिर आप भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा। पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा। अच्छा, मुझसे पंगे लेगा तू? मुझसे? जानता मैं कौन हूँ? साकेत कपूर हूँ मैं। अच्छों को सीधा किया मैंने। तू कौन सी खेत की मुलिया? 10,000 एक्स्ट्रा दे रहा था ना तुझे मैं। अच्छे से मांगा होता ना, दे दिया होता, लेकिन धमकी देके। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे और पैसे नहीं चाहिए और मैं अपना मुंह भी बंद रखूंगा। किसी से कुछ नहीं बोलूंगा, कसम से सर। अच्छी बात है, क्योंकि इससे ज्यादा तुझे मिलने वाला नहीं है। और पुलिस की धमकी मुझे मत देना। पुलिस के साथ क्या करना है क्या नहीं है। अब तुम्हारा प्लान तुम पर ही पलट कर वार करेगा साकेत। एक्सीडेंट भी तुम्हारा होगा और मौत भी तुम्हारे नाम लिखी जाएगी। तुम जैसे राक्षस का यही अंत होना चाहिए।